धुरंधर जब रिलीज हो रही थी मुझे याद है सब बोल रहे थे 3.5 घंटे का पिक्चर कौन देखेगा क्या है, कोई सब ऐसा, और जब आ गई तो सब चुप हो गए। सत्यमेव जयते पे दादियों की स्टोरी देखी आमिर खान सर के शो पे, और वो 65 की उम्र में गोलियां चला रही थी, तो मैं देखते देखते रोने लगे। आई हैव दिस। राजकुमार का मुझे लगता है कि वो अब उस लेवल के एक्टर बन चुके हैं कि परफॉर्मेंस देखना ही अपने आप में एक अवार्ड है। जिस तरह से उन्होंने वो परफॉर्म करते हैं, मैं बोलती हूँ कि राजकुमार के एरा में जीना एक अवार्ड इन इटसेल्फ है। उनके साथ काम करना हमारे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। अगर हमको दिया है तो आई थिंक दे वर सेंसिबल ज्यूरी, सो मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके आगे। दो नाम है जिनके बिना मैं कॉमेडी नहीं सोच सकती, जॉनी लीवर और संजय मिश्रा। मुझे नहीं लगता कॉमेडी का बादशाह एक्टर होता है। मुझे लगता है दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी आर मेकिंग। कॉमेडी का बादशाह राइटर और डायरेक्टर होता है। हाय, दिस इज तुषार हीरानंदानी एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। हाय, दिस इज निधि परमार हीरानंदानी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। कुछ कहानियाँ सिर्फ पर्दे पर नहीं दिखाई जाती, बल्कि वो कहानी लोगों के दिलों में बस जाती है। और एक ऐसी ही कहानी थी श्रीकांत, जिसे अब नेशनल अवार्ड मिलने वाला है। और उसी कहानी के दो अहम चेहरे इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। उस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर तुषार हीरानंदानी और निधि परमार हीरानंदानी। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हाँ, अभी एक्चुअली कैसे है, मतलब वी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वी आर एंजॉयिंग आवरसेल्फ। बहुत मज़ा आ गया ये सुन के कि हमें नेशनल अवार्ड मिल रहा है, इज़ द बिगेस्ट अवार्ड। तो बहुत खुश है एट द मोमेंट, वेरी वेरी हैप्पी। वो आप खुश हैं, मुझे हम सबको पता चल गया है कि आप दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन मुझे अंदर की बातें जाननी है, वो स्ट्रगल जानना है जो नेशनल अवार्ड लाने तक आप लोगों ने वो स्ट्रगल किया। स्ट्रगल, हमने नेशनल अवार्ड लाने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं। आपको तो पता भी नहीं था मिलेगा, बट होता है ना कि हमने स्ट्रगल किया है। हर पिक्चर एक स्ट्रगल है। हर पिक्चर के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। हर पिक्चर के लिए आपको स्ट्रगल सबसे पहला करना पड़ता है कि यू हैव टू फाइंड द राइट स्टोरी, यू हैव टू फाइंड द राइट राइटर, देन यू हैव टू फाइंड द राइट प्रोड्यूसर टू बैक योर राइट, द प्रेजेंटर टू बैक योर राइट स्टोरी एंड स्क्रिप्ट। फिर उसके बाद एक्टर होता है, बहुत कुछ एक प्रोसेस होता है। फिर बजट होता है। तो देयर इज़ अ बिग प्रोसेस इन मेकिंग फिल्म। फिल्म मेकिंग इज़ नॉट ईजी। तो वो स्ट्रगल आई थिंक हर छोटे से बड़ी पिक्चर में होता है। बट इट फील्स वेरी स्वीट दैट इफ ये सब करने के बाद आपको सक्सेस भी मिले, अक्लॉड्स भी मिले और अवार्ड्स भी मिले, तो दैट मेक्स इट द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ इट। श्रीकांत का बजट, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 35 से 40 के बीच में था। तो 30। श्रीकांत का बजट विद पीएनए वाज अराउंड 30, या 30 पॉइंट समथिंग, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। के ऊपर गया फिल्म। फिल्म मेड इट्स, हाँ, हिट है फिल्म, क्लीन हिट है, देयर इज नो डाउट इन दैट। ब्लॉकबस्टर भी हो सकती थी अगर और लोग अंदर जाते, पर ठीक है, अब हम ग्रीडी नहीं होंगे। हिट है और ऊपर से नेशनल अवार्ड भी मिल गया है, तो उससे ज़्यादा क्या ही मांग सकते हैं हम। बहुत बहुत खुश हैं। नेशनल अवार्ड तो आपको मिल गया, लेकिन राजकुमार राव, उन्हें नहीं मिला, तो कहीं आप लोगों को एक झिझक है मन में कि उन्होंने इस फिल्म में काम किया, उन्हें भी रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी? तो 100% मिलनी चाहिए थी रिकग्निशन। तो सब चाहते हैं, सब मेकर्स चाहते हैं कि हमारे हीरो को मिले। और राजकुमार का काम इतना बढ़िया था कि मुझे लगता है कि कहीं हम सब एक्सपेक्ट तो करते हैं हम कि उनको मिलेगा, पर जूरी को मालूम है वो क्या कर रहे हैं। कार्तिक का काम भी बहुत बढ़िया था। सो आई एम श्योर दे हैड अ वेरी टफ चैलेंज अहेड ऑफ देम। राजकुमार का मुझे लगता है कि वो अब उस लेवल के एक्टर बन चुके हैं कि उनका परफॉर्मेंस देखना ही अपने आप में एक अवार्ड है। जिस तरह से उन्होंने वो परफॉर्म करते हैं, मैं बोलती हूँ कि राजकुमार के एरा में जीना एक अवार्ड इन इटसेल्फ है। उनके साथ काम करना हमारे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। Yes, I would be very happy if Rajkumar won, but I'm also happy that we won. Mammootty sir has also done a great job. Karthik has done a great job. So I'm sure this jury knew what they were doing. अगर हमको दिया है तो I think they were sensible jury. So मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके आगे। और बेस्ट फिल्म में सब आ जाते हैं। हाँ, तो बेस्ट, बेसिकली हमारे को बेस्ट फिल्म मिला है। तो आई तो ऑलवेज थॉट दैट ज्योतिका शुड ऑल्सो विन, शरद शुड ऑल्सो विन। सो मुझे तो ऐसा लगता था कि सब अवार्ड जीतना चाहिए। बट व्हेन यू विन अ बेस्ट फिल्म, मतलब सब बेस्ट फिल्म का मतलब ये है कि सबका सब कुछ बेस्ट था। तो दैट इज व्हाट इट इज, सब कुछ कवर हो जाता है इसलिए। सो दैट मीन्स वी ऑल वन, दैट्स व्हाट इट इज। आपने बहुत सारे फिल्मों में राइटिंग का भी काम किया है, स्क्रीन राइटिंग का। मैं तेरा हीरो, ABCD, ऐसी फिल्में, चाहे वो कॉमेडी की फिल्में हो या फिर डांस की फिल्में हो, सब आपने लिखी हैं। यहाँ तक कि आपने मिलाप जावेरी के साथ भी काम किया है, मोहित सूरी के साथ भी आपने काम किया है, विलेन में आपने लिखे थे डायलॉग्स। ये जो आपने किया, उसके बाद आप एक मतलब बायोग्राफी की तरफ आ गए, ऐसी कहते हैं ना कंटेंट ड्रिविंग फिल्में में आप आगे कैसे आपने, मतलब कैसे चेंजेस ये आए, आप ये बताएं पहले। मेरा तो बेसिकली ये था कि मैं
बेसिकली पहले कॉमेडी फिल्म्स लिख रहा था। मिलाप मेरा पार्ट या मस्ती धमाल मिलाप के साथ पार्टनरशिप था। तो हाउसफुल तो बट मेरा ये था कि मैंने जब ये अगेन अगेन विक्की डोनर। विक्की डोनर, हाँ विक्की डोनर, सॉरी मेरा एज के साथ मेरा मेमोरी भी जा रहा है। 51 यस था, पर जा रहा है अभी, बादाम खाना पड़ेगा। बट हाँ विक्की डोनर जब देखा तो मुझे लगा, मैंने आके निधि दैट टाइम आई एम मैरिड टू, क्या यार दिस इज द काइंड ऑफ सिनेमा मुझे आके बोला मेरा करियर खत्म। खत्म। और बट आई जस्ट रियलाइज दैट दिस इज द टाइम टू चेंज। That Vicky Donor, with the kind of film it was, with the comedy and the sensibilities and the realism and the story to it was beautiful. मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो that I think that changed my life. तो मैं को अभी भी याद है कि मैंने इसको बोला, इसने समझा। मैंने फिर मोहित सूरी का मर्डर 2 भी आया था तभी, तो आई रियली लाइक्ड इट। और आशिकी आया था, तो आई रियली थॉट दैट कि ये सही आदमी है, इसको मिलता हूँ जाके। आई न्यू हिम, आई डिडंट नो हिम दैट वेल। तो मैं उसके घर गया, मैंने उसको बोला कि मैं तेरे साथ लिखना चाहता हूँ। तो उससे, बिकॉज आई वॉज एस्टैब्लिश राइटर, तो उसने बोला मेरे पास कोई प्रोड्यूसर नहीं है, मैं तो भट्ट्स के लिए काम करता हूँ, आई कांट पे यू। तो मैंने बोला कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग लिखते हैं ना कोई पिक्चर बैठ के। तो हमने एक विलेन लिखी, और मैंने डायलॉग्स नहीं लिखी, डायलॉग्स मिलाप नहीं लिखी, मैंने स्टोरी स्क्रीन प्ले किया था मोहित के साथ। और वो लिखते लिखते मतलब दैट चेंज्ड मी अ लॉट। एंड देन आई रोट ABCD। वो मेरा गियर शिफ्ट एक विलन से हुआ, टू बी ऑनेस्ट। और उसने मुझे शूटिंग पे भी लेके गया। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं अभी क्या ये मेरी वाइफ है और वो मेरा सौतन है, इसकी सौतन है। तो बेसिकली हमारा लाइफ ही ऐसा है कि हम तीनों के बीच में चलते रहता है। तो बट एक विलन चेंज्ड माई लाइफ अ लॉट। इट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एज अ राइटर, एज अ पर्सन, बिकॉज मोहित लेट मी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब उसका प्रोमो मैंने काटा था। मोहित एक तरह से तुषार का बहुत मेंटर्स रहे हैं, बट आई थिंक द फाइनल पुश मोहित ने ही दिया है तुषार। तो मेरा बेसिकली ये था क्या, उसने मुझे बहुत कुछ करने दिया उस पिक्चर में, और मैंने बहुत कुछ किया। एंड आई बिकेम, खाली एज अ राइटर नहीं, आई बिकेम लाइक द, हाँ मैं एसोसिएट डायरेक्टर भी बना दिया उसने मुझे पिक्चर में। तो बहुत कुछ मैं कर रहा था। मतलब हम शॉट लेते तो मेरे को देखता था ओके, मैं उसको ओके बोलता था, ना मुझे नहीं अच्छा लगा तो वो डिस्कस करते। तो बहुत कुछ मज़ा आ गया मेरे को। तो मुझे लगा यार एक डायरेक्टर बनने की कैपेबिलिटीज़ मुझ में है। दो आई वॉन्टेड टू बी डायरेक्टर, नहीं कैपेबिलिटीज़, आई स्टिल से कैपेबिलिटीज़ है। और फिर मैंने ये सत्यमेव जयते जब देखा, और मुझे तो रिटायर होना था 45, बिकॉज आई वॉज हेड ऑफ बालाजी। मुझे हाँ लोनावाला भी जाना था, गार्डनिंग करना था। ये मेरे आई डिडंट हैव अ किड, वी डिडंट हैव अ किड, एंड वी जस्ट हैड 2 डॉग्स एंड शी वाज आल्सो वर्किंग वेल, सैलरी अच्छा थे दोनों की। आई सेड लेट्स बाय अ हाउस, जाके खेती बाड़ी करते एंड रिटायर हो जाता 45 तक। दैट टाइम वाज अराउंड 42 43। और फिर मैंने ये सत्यमेव जयते पे दादियों की स्टोरी देखी आमिर खान सर के शो पे, और वो 65 की उम्र में गोलियां चला रही थी। तो मैं देखते देखते रोने लगे। आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई स्टार्ट क्राइंग, आई स्टार्ट लाफिंग, आई एम लाइक अ बच्चा, जैसा बच्चा होता। तो शी सेड व्हाई यू क्राइंग? आई सेड समवन शुड मेक दिस स्टोरी, इट्स अ ब्रिलियंट स्टोरी। So she said, why don't you make it? I said, I will write it, who will buy it? She said, I don't mean write it. Why don't you direct it? Because you wanted to become a director. And this is what you want to say. And I asked Mohit also said, fantastic. But one man who I met, I still remember, Madhu Mantena sir है, उनकी शादी में गया था मैं सेंट रीजस पे, और वो बार पे खड़े थे, और मैं उनको जाके बोला कि, और वो डे 1 से जब भी हम जाते थे कोई पार्टी में, वो कॉर्नर पे खड़ा होता था और निधि को चिल्ला के बोलता था कि डायरेक्टर बनाओ, उसका नाम है अनुराग कश्यप। तो मैं उस दिन वो बार पे खड़ा था, तो आई वेंट एंड टोल्ड हिम सर, मैं ये आई शोड हिम दोनों दादियों की फ़ोटो, और बोला सर क्या मैं बना रहा हूँ ये पिक्चर, मैं ये लिख रहा हूँ। तो उसने बोला कि प्रोड्यूसर है? बोला प्रोड्यूसर है निधि। तो जाके बोला निधि, उसने पैसे लिए मधु से, उसकी शादी में जाके पकड़ा उसको, रिसेप्शन चालू था, 500 रुपये लिए दिए निधि को, हमारा डील साइन हो चुका है, फैंटम विल मेक द फिल्म। तो उसने बोला क्या, उसने बहुत अच्छी चीज़ बोली क्या, मुझे उस टाइम पे वो भी कॉन्फिडेंस, तो कैपेबिलिटीज़ एक होती है, मोहित मेड मी रियलाइज माई कैपेबिलिटीज़, अनुराग कश्यप गेव मी द कॉन्फिडेंस, द थिंग ही टोल्ड मी दैट नाइट रियली गेव मी द कॉन्फिडेंस। ही सेड तुषार तू बहुत, जैसा आपने कहा काफ़ी पिक्चरें लिख चुका था मैं, आई न्यू मोस्ट ऑफ द हीरोज़, तो एक ईजी एक्सेस था मेरे पास टू मीट ऑल दीज हीरोज़। बट तूने जाके एक ऐसी सब्जेक्ट चूज़ कर रहा है जिसमें कोई हीरो नहीं है,
दैट शोज योर राइट चॉइस, और मैं राइट बोल रहा था कि तू डायरेक्टर बन सकता है, तो दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस। तो ये एक होता है कैपेबिलिटीज और एक होता है कॉन्फिडेंस। वाओ। और टू बी ऑनेस्ट मैंने सैंड की आंख देखी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। टी सीरीज़ में मैंने देखी थी श्रीकांत, और मैं आपको सच कह रही हूँ पूरी फिल्म में मैं सिर्फ ऐसे ही बैठी थी। मेरी आदत है मैं ऐसे ही बैठती हूँ, और मेरे चेहरे पे कुछ एक्सप्रेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब वो फिल्म ना ख़त्म होने वाली थी तो मैं बहुत इमोशनल हो गई। आई वॉज वेरी इमोशनल, मैं रोने लगी थी। मैं रोती नहीं हूँ, मुझे इमोशन वाली फिल्में देख के ना मैं दूर रहना चाहती हूँ, मुझे नहीं देखनी, बट हमारा काम है, देखना पड़ता है। तो मैं पूरी फिल्म में ऐसी थी, लेकिन लास्ट में मैं इमोशनल हो गई। तो वो जो आपने कनेक्शन दिया है उस फिल्म के ज़रिए, जो आपने ये नहीं दिखाया श्रीकांत में कि अरे वो एक लाचार है, बेचारा है, आपने बिल्कुल नहीं दिखाया। फिल्म में श्रीकांत ने कभी कहा भी नहीं कि मैं लाचार बेचारा हूँ। उसको जो करना था उसने लास्ट। थैंक यू। ये प्लीज मत काटना, ये जिन्होंने काटा ये प्लीज रखना इंटरव्यू में। हमारी पूरी जर्नी की। थैंक यू सो मच। लाचार दिखाना ही नहीं चाहते थे, वो लाचार है ही नहीं। और मैं भी श्रीकांत को मिलने से पहले मेरा भी माइंडसेट ऐसा ही होता था। अगर मैं किसी विजुअली इम्पेयर्ड या किसी डिफरेंटली एबल्ड इंसान को देखूं तो मेरे दिमाग में भी बेचारा ही आता था शब्द। पर श्रीकांत ने वो पूरी इमेज जो मेरा थॉट प्रोसेस था निकाल के फेंका मेरे दिमाग से बाहर, और इसलिए ये फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी था और ये दिखाना बहुत ज़रूरी था कि हम उनको बेचारा या लाचार नहीं देख सकते। वो नहीं है बेचारे, वो नहीं है लाचार, उनमें सब कैपेबिलिटी है। हमको अपना नज़रिया बदलना है, वो सब कर सकते यार। हम देख के नहीं चलते, लेकिन वो प्रॉपर उन्हें सेंस होती है। जिस तरह से वो चलता है ना, हर कोई नहीं चल पाएगा। और यहाँ तक कि मैं सारे प्रमोशंस में भी थी, सारे प्रमोशंस में थी मैं। और आप बैंड्रा में कुछ तो था जहाँ पे अलाया और राजकुमार आए हुए थे, और वहाँ पे श्रीकांत जी भी आए हुए थे। मैं उनसे मिली थी। और हमारा गाने का लॉन्च था, पापा कहते हैं गाने का लॉन्च, खाने का लॉन्च नहीं था। हाँ, गाने का लॉन्च नहीं था। आई थिंक वो कुछ वो वर्ली पे था। हाँ, तो मैं वहाँ पर थी, वहाँ पर अलाया और मैं राजकुमार एंड ऑल सबसे मैं मिली थी। और लिटरली मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से श्रीकांत ने राजकुमार को होल्ड किया था, ऐसा लग रहा था कि यार दोनों भाई हैं। ये वाली फीलिंग मैंने उस फिल्म देखने के बाद, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि वो फीलिंग आई मुझे। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस फिल्म को थैंक यू। यू नो आई मस्ट टेल यू दिस, क्या एक होता है क्या, जो भी मुझे मैसेजेस आया है, जो भी लोग ने मुझे बोला है, सब ने एक चीज़ ज़रूर बोला हमें, वेल डिज़र्व्ड। वो दैट मीन्स अ लॉट। जब लोग बोलते हैं वेल डिज़र्व्ड, दैट मीन्स दैट लोगों को लगता है कि इस पिक्चर को मिलना चाहिए था। मतलब वी वो स्नब्ड, कोई भी अवार्ड नहीं मिला, बट आज जो भी अवार्ड के बाद हमें कॉल राज बेस्ट फिल्म या बेस्ट डायरेक्टर कहीं पे भी नॉमिनेशन नहीं मिली थी हमें इस साल। तो बात चल रही थी कि ऑस्कर्स में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वो भी ऐसा आया गया। आता था बेचने, हमारी दूसरी फिल्म भी ऑस्कर शॉर्टलिस्ट में थी, पर नेशनल अवार्ड तो हमने सोचा भी नहीं था कि मिल जाएगा। मतलब मोहन सूरी ने बोला वेल डिजर्व्ड, अनुराग कश्यप का मैसेज आया वेल डिजर्व्ड, सूरज जी का मैसेज आया वेल डिजर्व्ड, सब बड़े जी मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका, तो सब ने वेल डिजर्व्ड। तो दैट शोज इट दैट वी डन द राइट वर्क। मुझे क्या लगता है कि बॉलीवुड में बहुत भयंकर फिल्में बन रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं, लेकिन कुछ फिल्में जो है ना जो बहुत अच्छी हैं, मतलब जिन्होंने भर भर के हमें कंटेंट दिया, हमें रुलाया है, हमें ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका सिखाया है, वो फिल्में ना पीछे छूट जाती हैं। लेकिन ये जो नेशनल अवार्ड है ना, वो फिल्मों को खींच कर लेकर आता है कि नहीं यार तुम तो डिजर्व थे और तुमको वो मिलना ही चाहिए। 100% मानता हूँ, क्योंकि हमारे साथ मैं इस बात का मैंने ऑलरेडी आपको आंसर दिया कि वी वर स्नब्ड बाय ऑल द अवार्ड्स, राइट। और मैं नाम नहीं लूँगा, बट इट्स ओके। देखिए, आप देखेंगे तो जब हम ये पिक्चर बना रहे थे श्रीकांत, ठीक है, और वी वो जस्ट कमिंग आफ्टर कोविड, और माहौल काफ़ी डल था। मतलब खाली बड़ी पिक्चरें चल रही थी, पठान, जवान, सब पठान और हाँ मतलब सब ये सब बड़ी बड़ी पिक्चरें चल रही थी। और उसके बीच में एक छोटी सी पिक्चर आई और बहुत चली, और दैट गेव अस होप, दैट वाज 12th फेल। तो आपको याद नहीं होगा, पर 12th फेल या तो आप अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट ईयर के बेस्ट हिंदी फिल्म विनर इज 12th फेल, और ये साल का बेस्ट हिंदी फिल्म विनर श्रीकांत।
या तो ये सेम हमारा भी 100 डेज तक चला था तभी। तो आपका यही है था कि श्रीकांत एंड 12th फेल बोथ वन बेस्ट फिल्म, सो दैट व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली राइट, दैट खींच के लगता है हमें। तो आप राइट बोल रहे हैं, तो ये मैं आपको कल ही बता रहा हूँ कि आपका स्टेटमेंट राइट है। अच्छा और आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? जी ऑफ कोर्स रखता हूँ। आई बिलीव देर इज, वी डोंट बिलीव, आई टेल यू व्हाट, मैं कोई वैसा नहीं सोच सकता क्या ये एक छोटी पिक्चर होती है या बड़ी पिक्चर होती है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि हम दोनों हमेशा सोचते हैं कि एक अच्छी पिक्चर होती है और एक बुरी पिक्चर, और एक होता है जैसा सैयारा, अभी वो छोटी पिक्चर है पर आप देखो धंधा बड़ी बड़ी पिक्चर से बेटर किया है। एक होता है नरसिम्हा जो किसी को पता भी नहीं था और बड़ी बड़ी पिक्चर से, तो देर इज नो मेजर ऑफ दिस, इट इज द टाइमिंग, योर वो लक, टाइमिंग, मेहनत सब आके सब एक साथ में जब जुड़ जाते हैं ना तो कोई कायनात भी आपको नहीं रोक सकती। तो बेसिकली इट्स दैट। तो ऐसा कोई नहीं होता कि बड़ी पिक्चर छोटी पिक्चर। आप धुरंधर जब रिलीज हो रही थी मुझे याद है सब बोल रहे थे 3.5 घंटे का पिक्चर कौन देखेगा क्या है, कोई सब ऐसा, और जब आ गई तो सब चुप हो गए। तो किसी को कुछ नहीं मालूम इस इंडस्ट्री में, किसी को कुछ इंडस्ट्री में नहीं मालूम, ये जो ऑडियंस है वो डिसाइड करती है वो क्या करेगी। आज ऑब्सेशन करके इंग्लिश पिक्चर है, वो छोटी पिक्चर है पर जो चल रही है ऑल वर्ल्ड वाइड में ऐसी चल रही है, इंडिया भी में सुपर चल रही है अभी तक। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कोई लैंग्वेज, कंटारा इंडिया में चलती, हिंदी में चलती है, पुष्पा हिंदी में चलती है, KGF, तो इट इज़ बैरियर्स आर ब्रोकन। आज कोई बैरियर नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट गुड सिनेमा एंड बैड सिनेमा। अभी आपने जुड़ने से मुझे याद आया कि अगर लक्ष्मी साथ में हो और घर की लक्ष्मी हो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, और आपकी लक्ष्मी आपके साथ लक्ष्मी है। और दुर्गा भी है ये और काली माता सब साथ में। तो काम किया था, आप ये बताया आपने सान की आंख में, एक मराठी फिल्म में भी शायद आपने उन्होंने काम किया, श्रीकांत ने भी आपको कहीं इन्होंने बांध के रखा, रोका? आपको क्या लगता है मेरी ये टोपी क्यों पहना है? देखिए सब बाल उड़ गए मेरे इसके साथ काम करके। नो जोक्स अपार्ट, बट नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट बेस्ट है हमारा। हम लड़ते बहुत है, बहुत, मतलब लोगों को लगता है कि हम एक दूसरे के मतलब मार देंगे, और लोग पीपल हु आर नाउ, बिकॉज हमारा टीम काफ़ी काम कर चुका है तो नाउ दे लाफ, कई लोग अभी लड़ेंगे फिर 2 मिनट के बाद चुप हो जाएंगे। अब उनके एक्सप्रेशंस, पहले मुझे याद है पहले जब लड़ाई करते थे मैं उनको देखती थी उनकी हालत ख़राब होती थी क्योंकि अब जूनियर भी हैं हमारे, क्या बोलेंगे अभी, और डर जाते थे क्या होगा ये। अब जब लड़ रहे होते हैं वो ना, आई जस्ट, उनके बहुत बोर्ड एक्सप्रेशंस होते हैं। कोई उठ के बाथरूम चल जाता है, कोई बाहर सिगरेट पीने चला जाता है कि इनका चल रहा है, ख़त्म हो जाएगा तो हम आते हैं। तो ऐसा भी ना, एवरीवन इज यूज्ड टू इट, सेट पे भी यूज्ड टू इट हो गए सब। कैसे मिले थे आप लोग? ये जानना See, I'll tell you one thing. We met in a wedding where we had come with different people. That's a different issue that we met there. But the truth is that she came from Chandigarh to get into film line, and she joined XIC, and which I didn't know. And I also joined XIC. XIC is Havers Institute है. मेरे को भी film making में शौक था and nothing else. And she and me both, I think we came together because of films. हमको पता नहीं था कि we both were in the same class and same college, but actually we had met before, we didn't realize, but then we met later again. बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हम बहुत बार मिले, लेकिन फिल्म्स ने कनेक्ट किया हमें। कि हम जब एक बार हम ये डिनर के लिए पहली बार जब मेरे घर आए थे तो इसने बोला था मेरे को इटालियन बना के खिलाना, मुझे इटालियन खाना खाना। तो मैंने इटालियन खाना बनाया था और ये अपनी पहली स्क्रिप्ट लेके आए थे जो उन्होंने लिखी थी, जो ये डायरेक्ट करना चाहते थे। मेरे दिमाग में तब तक ये मस्ती का ही राइटर था, और भी बहुत फिल्म लिखी थी, पर मस्ती मेरे दिमाग में स्टक थी क्योंकि वो मेरे टाइप का सिनेमा नहीं है। सिनेमा अच्छा हो, उसकी बहुत ऑडियंस है, पर वो मैं ऑडियंस नहीं हूँ सिनेमा की। कंपनी का नाम चॉक एंड चीज है, तो ये क्लास है, मैं मास हूँ, चॉक एंड चीज। और जब इसने मुझे वो स्क्रिप्ट दी, मैंने बैठे बैठे वहीं पे 2 घंटे में वो स्क्रिप्ट पढ़ ली। वो इतनी इंगेजिंग थी और वो इतनी मेरे टाइप की स्क्रिप्ट थी कि मैंने देखा अरे वाह तुम्हारे अंदर ये भी है तो तुम वो क्यों करते हो। उसने बोला कि उसमें क्या, एंड व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट हिम कि इसने इतना डिफेंड किया अपना, वो डिफेंड मतलब इसने बोला कि क्यों नहीं कर सकता मैं, मुझे वो भी करना आता है और ये भी करना आता है, तुम क्यों ऐसे उसको लो ब्राव कर रही हो, क्यों कम है। मैं बोला कम नहीं, मेरे टाइप का नहीं है वो, ये मेरे टाइप का है। मैं आपको बताऊं, राइटिंग कॉमेडी इज द टफेस्ट पार्ट।
सबको लगता है ईजीएस्ट है। आज देखिए कॉमेडी पिक्चर, अगर मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक बढ़िया सा कॉमेडी आ जाएगा ना तो बहुत रिकॉर्ड तोड़ देगा। ओपनिंग मिल जाती है बट फिर ग्रेट नहीं होती है कॉमेडी। मतलब मैं नाम नहीं लूँगा बट बिकॉज आई नो एवरीबडी, तो लेट्स नॉट टेक नेम्स। कॉमेडी फिल्म्स आती है, नहीं चलती है, ओपनिंग ले लेती है, बट बिकॉज दे आर नॉट, और दूसरी तरफ पिक्चरें ऐसी होती है जो ओपनिंग नहीं लेती है और चलती जाती है, ठीक है। तो आई ऑलवेज बिलीव कॉमेडी इज द टफेस्ट थिंग। द डे समवन रियली कम्स अप विद अ ग्रेट कॉमेडी, रिकॉर्ड्स विल बी ब्रोकन। आई रियली थिंक दैट, मतलब जो एक बढ़िया कॉमेडी लेकर आए, जो फैमिली को मजा आए, सबको मजा आए, हंसा हंसा के गिरा दे, मजा आ जाए, मजा आ जाए। अच्छा, कॉमेडी के बादशाह बहुत लोग हैं, अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, बहुत सारे लोग हैं, सलमान खान भी है, उनकी कॉमेडी तो एकदम अलग ही होती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर आप किसी के लिए, इनमें से किसी के लिए भी अगर आपको एक स्क्रिप्ट, आप दोनों को ही अगर किसी को देना हो लिखकर, और आपको चाहिए कि यार हम डायरेक्ट करें, आप प्रोड्यूस करें, तो वो कौन सा एक्टर होगा जो आपको लगता है ये कॉमेडी? मुझे नहीं लगता कॉमेडी का बादशाह एक्टर होता है। मुझे लगता है दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी आर मेकिंग। कॉमेडी का बादशाह राइटर और डायरेक्टर होता है। दैट्स द प्रॉब्लम। वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट एक्टर्स इन कॉमेडी। इट इज द राइटिंग एंड इट्स द डायरेक्टर दैट मेक्स द कॉमेडी द बिग फिल्म। तो ये सबसे पहला मिस्टेक यही कर रहे हैं हम कि एक्टर्स को देख के जा रहे हैं, फिर डिसअपॉइंट होके बाहर आ रहे हैं। अगर यही राइटिंग और डायरेक्शन बेटर होता, वही एक्टर कोई भी होता, तो चलती पिक्चर बढ़िया चलती। तो दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज, इट्स नॉट द एक्टर। मुझे तो बहुत अलग लगता है, पर मेरे हिसाब से पहली बात तो मैं वो ऑडियंस नहीं हूँ, बन रही हूँ अब आहिस्ता आहिस्ता। पर हाँ मतलब पर अगर आप जैसे नो एंट्री, इतना हंसी हूँ मैं उस पिक्चर में, मैं लाइफ में कभी उतना किसी मूवी में नहीं हंसी हूँ। मैं ऐसी मूवी आंख बंद करके देखूंगी, और मुझे लगता है कि कॉमिक टाइमिंग हर एक एक्टर में नहीं होती है, मुश्किल होती है। और मैं कॉमेडी सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में दो नाम है जिनके बिना मैं कॉमेडी नहीं सोच सकती, जॉनी लीवर और संजय मिश्रा। वो है मेरे एपिटमी ऑफ कॉमेडी एंड ग्रेट कॉमिक्स। सो आई फील दैट एक्टर टाइमिंग बहुत ज़रूरी होता है। ऑफ कोर्स दैट्स बिकॉज ऑफ द राइटिंग अगेन। राइटिंग। लेकिन आपके हिसाब से इन्होंने कहा, आपके हिसाब से वो कौन है? वो मुझे आपसे सुनना है। वो एक्टर, कॉमेडी एक्टर जो बहुत अच्छा, एक्टर सब अच्छे हैं, दैट्स व्हाट आई सेड। एक एक्टर आप अजय सर को गोलमाल में से निकाल के अक्षय सर को डाल दो, अजय सर को हाउसफुल में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्टर सब बढ़िया है अपने स्टेज पे। तो इट्स द राइटिंग ऑफ द फिल्म दैट, लाइक फॉर मी, हेरा फेरी, फर्स्ट हेरा फेरी वुड बी फैंटास्टिक, राइट। हेरा फेरी अगर आया तो वो बहुत बढ़िया है। जैसा गोलमाल 1 भी बहुत बढ़िया था, धमाल 1 भी बहुत बढ़िया था। तो ये सब जो पिक्चरें थी वो बहुत ओजी, हाँ ये जो पिक्चर तो वो जेन्युइनली फनी थी, स्ट्रेट आउट, स्टार्ट टू एंड, मतलब वो मजा आता। संजय दत्त ने भी क्या कॉमेडी की है, डेविड जी ने क्या कॉमेडी की है, सब आंखें। आई थिंक अगर कॉमेडी का बादशाह मेरे नजरिए से कोई है तो वो है गोविंदा। यस ऑफ कोर्स, हाँ वो तो पागलपंती है। मतलब वो अगर डांस भी करेंगे तो उसमें भी एक कॉमेडी दिख जाती है। और आप मतलब उनकी फिल्में देख के मैं बड़ी हुई हूँ, मुझे लगता है। मैं तो बड़ा ही हुआ उनकी फिल्म देख के, तो फॉर डेविड जी और गोविंदा जी, वो तो हर पिक्चर ही मजा था। अभी क्या क्या एक्सप्लोर करना है? और नाउ तो वर्ल्ड इज ऑयस्टर। अब शायद एक्टर्स आपके पास आएंगे, सर अब हमें ले लीजिए। पता नहीं आपके मुंह में घी शक्कर, बट टू बी ऑनेस्ट हमने काफ़ी सब्जेक्ट्स पे एक्सप्लोर किया है। 3 सब्जेक्ट्स जो मुझे करना है, हमारे जैसे हमने बताया मराठी पिक्चर हमने बनाए थे, आता सांबाईचन है, उसमें शिवराज वैचल है जिससे डायरेक्ट की, तो उसका एक बड़ी मराठी पिक्चर बना रहे। एक संजय छाबरिया जी उनकी प्रोड्यूसर, साथ में हम बना रहे हैं, और एक हिंदी पिक्चर भी, रोमांटिक पिक्चर, उसके साथ कर रहे हैं हम। तो बहुत कुछ है, इट्स ऑन द टेबल। अभी देखिए कैसे चलता है, ज़िंदगी कहाँ लेके जाती है, जो पहला चालू होगा वो होगा। लास्टली हाल फिलहाल में जो कुछ भी चल रहा है देश में, मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा, एक्सप्लोर किया, आप बहुत ज़्यादा खुल के बात कर रही हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, ऑब्वियसली इंडस्ट्री तो आ ही रही है आगे, लेकिन बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो बहुत खुल के अपनी चीज़ों को, आपने कहा भी कि आप जेनजीज के साथ हमेशा थी, हमेशा रहेंगी, कैसे देख रही हैं आप? मैं देख रही हूँ कि पहली बात तो, क्योंकि क्या होता है, लोग डरते हैं क्योंकि लोग इस इशू को पॉलिटिकल बना देते हैं। मैं इसको पॉलिटिकल लेंस से देख ही नहीं रही हूँ। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इसका पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स है भी कि नहीं है। एक सिंपल सी चीज़ है कि हमारा देश कौन बनाता है, युवा ही बनाते हैं, आगे चल के युवा ही चलाएंगे। अगर हमारे युवकों को इतनी ज़्यादा कोई चीज़ है जो तकलीफ़ दे रही है सालों से, अभी नहीं, और जाने गई हैं, कितना कुछ हुआ है, और वो बेचारे बच्चे निहत्थे जाके प्रोटेस्ट पीसफुल कर रहे हैं और बोल रहे हैं बस हमारी बात सुन लो,
तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे मैं फिल्म मेकर हूँ या मैं पॉलिटिशियन हूँ या मैं डॉक्टर हूँ, मैं उनसे बड़ी हूँ, मैं अडल्ट हूँ। वो हम सब जो लोग इन पावर है इन डिफरेंट फील्ड्स, नॉट नेसेसरी पॉलिटिक्स, वो सबसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, कोई आके हमारी मदद करो। तो हम सबकी एज एल्डर्स बनती है कि हम जाके उनके साथ खड़े हों, उनकी बात सुने, और जाने नहीं जानी चाहिए, एजुकेशन के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। तो इसमें कोई दोगला स्टैंड का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये इंसानियत की बात है, ये राजनीति की बात है ही नहीं। तो इंसानियत के नाते से मैं जेंजी के साथ हूँ और खड़ी रहूँगी। मैं भी इसके साथ सहमत हूँ यार। आई जस्ट थिंक दैट everyone knows what is right, everyone knows what is wrong. We just have to wake up and say this is right and this is wrong. That's what I think. और मैंने आज पढ़ा भी है कि हमारे मोदी जी ने भी आज बोल दिया है कि बच्चों को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाएंगे। तो बातचीत अब शुरू होगी, ये बात रिजॉल्व होगी। सब यही चाहते थे, हम सब देशभक्त हैं, हम सब अपने कंट्री से प्यार करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी आगे चल के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोल दिया, तो देयर इज़ होप, होपफुली वी हैव। ये सब तो होता रहेगा और चलता ही रहेगा। देश है, देश में कभी कुछ दुख होता है, कभी सुख होता है। जैसे हमारी पर्सनल निजी ज़िंदगी में भी दुख सुख आता है, वैसे देश में भी आता है। लेकिन हाल फिलहाल में आप लोगों के लिए बहुत ही क्या कहते हैं, पूरा महीना और 2-3 महीने खुशहाली में बीतने वाले। ऑफ कोर्स पूरी ज़िंदगी बीते। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने ये जो अवार्ड है अपने नाम किया है, और हमें भी एक ऐसी फिल्म दी जो हम ज़िंदगी भर याद रखेंगे। Thank you so much. Thank you so much.